हेलो, सुनने वाले सभी मसीह भाई बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति और आराधना करता हूँ। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, दया और अनुग्रह किया। महामारी के समय में भी प्रभु ने हमें जिंदा रखा। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारों, पिछले दिन मैंने यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया था। पहला भाग में बोला कि प्रभु यीशु मसीह का जो अनोखा जन्म, प्रभु यीशु मसीह अनोखा परमेश्वर है, उनका जन्म अनोखा है। उस अनोखा जन्म के बारे में मैंने पहला भाग में बताया। दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह का धरती पर का जीवन, द अर्थली लाइफ ऑफ जीसस, यीशु मसीह दुनिया में आए और जो मनुष्य के रूप में उन्होंने जीवन बिताया, उस जीवन के बारे में मैंने बोला। और अभी तीसरे भाग में मैं यीशु मसीह के शिक्षा और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को जो शिक्षा दी, जो टीचिंग दिया और उन्हें जो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए, उसकी चर्चा आज मैं करना चाहता हूँ। इससे पहले आइए मैं प्रार्थना करूँ। प्रार्थना के साथ जाएंगे। परमपिता परमेश्वर प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ। आपने हमें आज तक संभाला, दया और अनुग्रह किया। तेरे दास को दया कर और अनुग्रह कर, ताकि आपके जीवन की चर्चा करते हुए आपकी शिक्षा और सामर्थ्य के बारे में सुनने वालों को मैं समझा सकूँ, बता सकूँ। उसके द्वारा आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। मेरा मुँह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे समूह ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था पतरस, वो यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। मैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38 कलम पढ़ता हूँ। किताब 38 कलम में ये लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और भलाई करता, वो सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये सब बातों की गवाह हम है। पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आ करके जो काम किए, उस काम की चर्चा पतरस करता है कि शैतान से पीड़ित लोगों को चंगा किया, बीमारियों को चंगा किया, आशीष दिया। और उनके आश्चर्य कर्म के बारे में प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में क्या कह रहे हैं। लूका 4:18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न होने का वर्ष का प्रचार करूं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह दुनिया में आया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु सारे मानव जाति के पापों से उद्धार देने के लिए, उद्धार का काम करने के लिए दुनिया में आया। आत्मा का उद्धार, पापों की क्षमा, ये प्रभु देने के लिए आया। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने जब तक दुनिया में जिंदा थे, मनुष्य के रूप में थे, उन्होंने कई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और लोगों को जो शिक्षाएं दी। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बहुत ही अनोखा है। उनके जैसा कोई शिक्षक, कोई टीचिंग दिया नहीं है, कोई शिक्षा दिया नहीं है। यीशु मसीह की शिक्षा आज भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, चुनौती बना हुआ है। बहुत से लोगों को उनकी जो दृष्टांतों से वो बातें करते रहे। कभी भी बातें किया तो उन्हें दृष्टांतों से बात किया। लोगों को कहानी के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, उपमा देकर, इलस्ट्रेशन देकर, पैराबल के द्वारा प्रभु बातें करते रहे। उनके पैराबल तो बहुत है, बहुत सारे पैराबल, बहुत सारे दृष्टांत उन्होंने कहा। लेकिन उसमें से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में यीशु ने दृष्टांत कहा कि जीवन और मरने के बाद क्या होगा, जीवन में कैसा रहना है
और मरने के बाद क्या होगा, उस चीज़ों को, उन बातों को ध्यान में रखकर प्रभु यीशु मसीह ने धनी व्यक्ति और उसके देवड़ी पर पड़ा हुआ लाजरस के बारे में बताया। धनी आदमी रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके भोग विलास में रहता था, ठाट बाट से रहता था, खाना पीना करता था, हर समय उसके घर में जो है खाना होता था और पार्टी होती थी और बहुत बिंदास, बहुत ही भोग विलास में जिया करता था। लेकिन उसके बंगले के बाहर एक गरीब, एक लाजरस को, जो क्या कहते हैं, घाव से भरा हुआ, बहुत ही दुखी परेशान, एक ऐसा बहुत ही गमगीन हालत में था। कुत्ते आकर के उसे घाव चाटते थे और जो है वो उस धनी व्यक्ति के मेज में से गिरे हुए टुकड़े को भी खाने को चाहता था, लेकिन कोई उसे नहीं देता था। और लिखा है कि दोनों मर गए। लेकिन धनी व्यक्ति जो भोग विलास में जीवन बिताता था वो अधलोक में गया, और लाजरस जो दुखी हालत में था, बीमार की हालत में था, भिखारी कंगाल था, वो परमेश्वर के राज्य में यानी कि अब्राहम के गोद में पहुंचाया गया। ये दृश्य इसलिए प्रभु ने कहा कि लोगों को ये मालूम हो कि अभी का जीवन और आने वाले का जीवन में कितना अंतर है। अभी हम भोग विलास में रहें, अच्छे से जीवन बिताए, यही काफ़ी नहीं है, यही अंत नहीं है। समय आएगा कि हमको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, बाद में हमारा जीवन कैसा होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये एक दृष्टांत यीशु ने कहा और इस शिक्षा के माध्यम से उन्होंने ये लोक और परलोक के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह का और भी जो बहुत बड़ा दृष्टांत उन्होंने कहा कि एक विवाह के भोज के लिए एक बड़ा आदमी बहुत सारे लोगों को निमंत्रण देता है, और निमंत्रण के बाद जब वो भोज तैयार हो जाता है, अपने सेवकों को भेजता, जाओ जिनको मैंने निमंत्रण किया उनको बुला करके लाओ, कहो सब कुछ तैयार है, आ जाओ, भोजन तैयार है, सब कुछ तैयार है, आप भोजन के लिए आ जाओ। लेकिन उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी ने कहा, बहाना बनाया कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, उसे देखने परखने के लिए जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। एक ने कहा कि मैंने ज़मीन खरीदा है और खेती लायक ज़मीन खरीदा है, उसे मुझे परखना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तीसरे ने कहा कि मैंने शादी की है, विवाह किया है, इसलिए मैं आ ही नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारो, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रभु सबको निमंत्रण देता है, बुलाता है, सबके लिए फ्री एंट्री है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उद्धार का काम पूरा हो चुका है, आपको कोई खर्चा, कोई मेहनत, कोई परिश्रम, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली आओ और उद्धार पाओ, पाप की क्षमा पाओ और नया जीवन, अनंत जीवन का अधिकारी बनो। फिर भी लोग आज बहुत बहाना बनाते, हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, हमारे पास ये सब के कोई रस नहीं है, कोई रुचि नहीं है, हमें नहीं चाहिए, जाओ, हम अपने पैसा कमाने में मस्त है, अपने संसारिक जीवन में बहुत खुश है, लोग आना नहीं चाहते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह अंत में कहते हैं कि ये जो भोज मैंने तैयार किया, जिनको मैं बुलाया वो नहीं आते हैं, इसलिए मैं अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, ऐसे निकाले हुए लोगों को मैं देता हूँ। उसका मतलब है जिनके लिए तैयार किया गया था वो तो नहीं आए, लेकिन दूसरों को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एक और दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरी जग प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया उसके बारे में चर्चा करती है, वो है नेक सामरी, गुड समरिटन, नेक सामरी। जब किसी ने पूछा कि है प्रभु, है गुरु, मेरा पड़ोसी कौन है, तो प्रभु ने उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो कर जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको मारा पीटा, उसके कपड़े छीन लिए, उसको अधमरा करके छोड़कर चले गए। उस रास्ते में जब वो चिल्ला रहा, कहरा रहा है और अपने पीड़ा के मारे परेशान हैं, उसी रास्ते में एक याजक और एक लेवी दोनों आए, लेकिन उस आदमी को पड़ा हुआ देखे, उसकी हालत को देखा कि वो किस तरीके से मरने की हालत में है, देखा उसकी पीड़ा को, उसकी चिल्लाहट को देखा और सुना, तो भी उन दोनों ने कोई मदद नहीं किया। याजक जो होता है वो चर्च में, मंदिर में लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनाता है, बताता है, शिक्षा देता है,
लेकिन जब समय आया किसी को दया दिखाने के लिए उसने दया नहीं दिखाया। लेवी भी ऐसा ही, उसका जो असिस्टेंट था लेवी वो भी वैसा ही चला गया, कतरा कर चला गया। लेकिन मेरे प्यारो, एक अजनबी सामरी जिसको बोलते, उन ज़माने में यहूदी और सामरी के बीच में ऐसा था कि वो अछूत माने जाते थे, उनके लिए वो अच्छे लोग नहीं थे, अछूत माने जाते थे। ऐसे एक व्यक्ति आया, ऐसा एक व्यक्ति उस रास्ते पर आया, उसने उस घाव से भरा हुआ, अधमरा पड़ा हुआ, मारा कूटा हुआ, परेशान हाल उस व्यक्ति को देखा, उस पर तरस खाया, दया आई और उसने उसको क्या कहते हैं, उसको तेल लगाया, मरहम पट्टी की और उसके घाव को मरहम पट्टी करके बांधा, पट्टी बांधकर उसको अपने सवारी पर बिठा के एक सराय खाने में ले गया, एक जगह पर ले गया जहां उसको उन्होंने सारवार के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए उस जगह के मालिक को बता करके वहां से निकला। ये स्टोरी, ये दृष्टांत जो है आज पूरी दुनिया भर में लोग इसकी चर्चा करते हैं कि कोई आदमी अगर रास्ते पर गिरा हुआ है, असहाय है, हेल्पलेस कंडीशन में है, कहीं ऐसे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, तो हम उनको मदद करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस विषय पर जो है बहुत सारी बातें लोग चर्चा करते हैं। ये दृष्टांत आज भी लोगों के जहन में काम करता है। ऐसा दृष्टांत परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। एक और दृष्टांत मैं बताना चाहूँगा यीशु मसीह का, वो है उड़ाऊ पुत्र। एक बाप के दो बेटे थे, उनमें से एक ने कहा, पिताजी मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और उसका हिस्सा मांगा। पिताजी ने उसका हिस्सा उसको दे दिया। तब वो सारा रुपया पैसा धन दौलत लेकर अपने पिता का घर छोड़कर कहीं और दूर देश में चला गया, और वहाँ जाकर के अपने बुरे दोस्तों के साथ सारा रुपया पैसा उड़ा दिया, खर्च कर लिया। जब तक उसके पास पैसे थे तब उनके साथ उनके दोस्त रहे। लोग कहते हैं ना, लोग आपको पूछेंगे आप है कैसे, जब तक आपके जेब में है पैसे। जब आपके पैसे जेब में पैसे होगा तब आपको पूछेंगे आप कैसे हैं, क्या हो, आपके साथ दोस्ती मित्रता रखेंगे। जब उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए, उसके सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए, तब अंत में वो अपना पेट भरने के लिए किसी के वहाँ जाकर नौकरी करने लगा और उनको शोरों के बीच में काम करने के लिए दिया। एक अमीर आदमी का लड़का, एक बहुत ही धनवान लड़का, धनवान घर का लड़का, अमीर घर का लड़का, वो जाके शोरों के बीच में काम करने लगा। ये बताता है, प्रभु बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर दुनियावी जीवन में जाएंगे, उनकी यही हाल होगा, ऐसा ही दशा होगा। बाद में वो पछतावा किया, अपने पिता के घर को याद किया कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूर जो हैं, काम करने वाले नौकर है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलता है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसने पश्चाताप किया, रिपेंट किया, अपने पिता के घर को याद किया और वापस आया। जब वापस आया उसकी हालत बहुत ही बुरा हाल था। बाल बड़े हुए थे, कपड़े गंदे थे, चेहरा बिल्कुल मुरझा हुआ था। सूअरों के बीच वजह से कैसा दिखेगा। फिर भी पिताजी जो दौड़ करके जाके उसे गले मिला, गले लगाया, घर लाया, उसका नया कपड़ा पहनाया, पाँव में जूती, हाथों में उंगली में अंगूठी और सारा कपड़ा दिया, बहुत सारा अच्छा खाना बनाया, आनंद मनाया। इसका अर्थ क्या है? प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जो कोई पापों से मन फिराकर सच्चे मन से परमेश्वर को वापस आएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। अभी मैं आपको यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म, उनके जो सामर्थ्य के कामों के बारे में बताता हूँ। यीशु मसीह का अनोखा परमेश्वर है। बाइबल में सुसमाचार में करीब 20 से ज़्यादा आश्चर्य कर्म का वर्णन है। चारों सुसमाचार में से देखेंगे तो कम से कम 20 से ज़्यादा आश्चर्य कर्म का, सामर्थ्य के कामों के बारे में वर्णन है। लेकिन मैं उसमें से थोड़ी बातें बताऊंगा। पहली बात ये बोलूँगा कि आज तक यीशु को छोड़ कोई पानी पर नहीं चला। मेरा प्रभु यीशु पानी पर चला है। जब चेले लोग नाव पर जा रहे थे, पानी पर नाव पर जा रहे थे, तूफान आया और नाव जो है पानी से ढकने लगी, थरथराने लगे, डरने लगे, घबराने लगे, मरने की स्थिति में थे, डूबने की स्थिति में थे। तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल करके उनके पास आ रहा है। ये देखकर पतरस ने बोला, प्रभु अगर आप है
तो मुझे कोई पानी पर चलने की आज्ञा दे। तब परमेश्वर ने उसको बोला कि आ जा। यीशु मसीह ने कहा कि तू आ जा। तब पत्र प्रभु पर विश्वास रखता हुआ नाव में से उतर करके पानी पर चला और चल करके पानी पर चल करके वो यीशु के पास गया। यानी कि यीशु पानी पर चला, यीशु पर विश्वास करने वाला शिष्य पतरस पानी पर चला। ये दोनों व्यक्ति पानी पर चले। है कोई दूसरा व्यक्ति, है कोई जो पानी पर चल सकता है, चला है? कोई नहीं। यीशु मसीह का यह सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म सामर्थ्य का काम ये है कि वो पानी पर चला। पानी पर चलने वाला मेरा प्रभु है। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे, 5000 लोग इकट्ठे हुए उसके वचन को सुनने के लिए। लिखा है कि 5000 पुरुष, अब स्त्रियों की संख्या बच्चों की संख्या बताया नहीं गया, लेकिन 5000 पुरुष बताया गया है। तो 5000 पुरुष के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। इस ऐसा आश्चर्य कर्म आज तक किसी ने नहीं किया। 5000 लोग पुरुष है, स्त्रियों की संख्या बच्चों की संख्या बताया नहीं गया। चलो 5000 पुरुष भी हो तो भी 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया। ऐसा उसका सामर्थ्य का काम है, आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया। उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं को जिलाया, मरे हुओं को जिलाया। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि 4 दिन तक मरा हुआ लाजर मर जाने के बाद उसको कब्र में रख दिया था और वो 4 दिन तक कब्र में पड़ा था। बदबू आने लगी थी, वो तो सड़ने लगा था। लाश जो बिल्कुल सड़ गली गई थी और बदबू आने लगा था। 4 दिन का लाजरस, मरा हुआ लाजरस, यीशु मसीह आके उसके कब्र के बाहर खड़े होकर के नाम लेकर पुकारा, लाजर बाहर आ जा। जैसे उसने पुकारा, नाम लेकर पुकारा, लिखा है कि मुर्दा लाजर, 4 दिन का पड़ा हुआ लाश, अंदर पड़ी हुई लाश बाहर आ गया। यह मैं प्रभु का आश्चर्य कर्म, सामर्थ्य परमेश्वर, अनोखा परमेश्वर। बोले तुम मरा हुआ में भी जीवन आ जाए। 12 साल की लड़की मर गई थी, जाइरस की बेटी 12 साल की थी, वो भी मर गई थी। और प्रभु यीशु मसीह जाके उस बालिका का हाथ उठाया, पकड़ा और बोला, हे बालिका, मैं तुझे कहता उठ। और वो मरी हुई बालिका जी उठा। मरी हुई थी वो बच गई, जी गई। एक और बार प्रभु यीशु मसीह किसी नाइन नगर के गांव में जा रहे थे और जब अंदर जा रहे थे, बाहर जो लोग गाँव, वो शहर से बाहर लोग एक मुर्दे को, एक जवान मुर्दे को उठा करके उस अर्थी उठाकर उसको बाहर अंतिम क्रिया के लिए लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। यीशु मसीह शहर के अंदर जा रहे हैं और शहर के अंदर में से एक मुर्दा लाश बाहर आ रही है। यीशु मसीह देखा और ख़ास तौर से वो मुर्दा जो था, वो जवान जो था, किसी विधवा का एकलौता बेटा था और विधवा अपने एकलौते बेटे के लिए बिलाप कर रहे, रो रही है, बिलख बिलख कर रो रही है, छाती पीट कर रो रही है, क्योंकि उसकी वेदना कोई देख नहीं सकता। पूरे भीड़ हैं, सारे लोग हैं, शहर के लोग हैं और उसको उठा के ले जाता, अर्थी ले जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उस विधवा माँ का आंसू देखा नहीं। लेकिन यीशु को उस पर तरस आया। यीशु ने बोला, ठीक है, तुम क्यों रो रही हो? उसने बोला, प्रभु मेरा इकलौता बेटा, एक ही बेटा, मैं तो विधवा हूँ, मेरा अकेला सारा छिन गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जवान उठ। और वो जवान जो मर गया था वो भी जिंदा हो गया। मेरे प्यारे, 3 मरे हुओं को यीशु मसीह ने जिंदा किया। है कोई दूसरा जो मरे हुए को जिंदा कर दे? मेरा प्रभु अनोखा प्रभु है, अनोखा परमेश्वर है। उसने उसको जीवन दिया। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा भरे हुए लोग, एक आदमी तो दुष्टात्मा से भरा हुआ था और वो कब्र में रहता था, कब्रस्तानों में रहता था, अपने आप को मारता कूटता, उसको सांकलों में बंद कर करे तो भी वो सांकलों तोड़ देता, चिल्लाता, पूरे कब्रस्तान में किसी को उधर उधर आने नहीं देता था। लेकिन जब उसने यीशु को देखा, दौड़ करके आया, उसके सामने घुटने टेक करके बोला, हे परात्पर परम प्रधान का पुत्र यीशु, हमें दंड देने के लिए क्यों आया है? यीशु ने बोला, तू यहाँ से निकल जा। और वो वहाँ से निकल गया और बाहर जो 2000 का करीब सूअर चर रहे थे उसके अंदर चला गया और वह सूअर जो है
वो पानी में जाकर गिरे और मर गए। यानी कि दुष्ट आत्मा को भी यीशु मसीह निकालता है। दुष्ट आत्मा का प्रभु है। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर का पुत्र है। इंसान नहीं पहचानती, इंसान नहीं पहचानते हैं। जिनको खुदा ने बनाया वो नहीं पहचानते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा पहचानती है। इसलिए उन्होंने दुष्ट आत्मा को भी निकाला। और लेप्रोसी, जो कोढ़ी है ना, कोढ़ हो गए, उनको दुनिया में कोई नहीं पूछता, उसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कोढ़ियों को छुआ, हाथ से छुआ, और क्या हुआ, उसका कोढ़ जाता रहा। वो बीमार से चंगा हो गया, कोढ़ी जाती रही, कोढ़ का बीमार दूर हो गया। ऐसे कई अंधों को, लूले लंगड़ों को, अपाहिजों को, लेप्रोसी को, मुरे हुओं को जिंदा किया। प्रभु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। 5000 को खिलाया, पानी पर चला। अंत में एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से खुद जी उठा। वो जिंदा किया, मरे हुए को जिंदा किया, और वो खुद वो कब्र में से तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वदेश स्वर्ग चला गया। ये अनोखा परमेश्वर है। ऐसे प्रभु को आप विश्वास करो। यही मेरी इच्छा है। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, खाने की समस्या हो, प्रभु यीशु मसीह आपको खाना देता है। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, आपको खाना देता है। अगर आप अंधकार में हो, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, आपको वो उजाला देता है, अंधकार में से उजाले में लाता है। वो है प्रभु, वो है मेरा परमेश्वर। यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, चरवाहों के लिए, भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूँ। आपके लिए जान देने के लिए प्रभु तैयार है। लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, उसको अपना आधार मानना पड़ेगा, उसको अपना प्रभु मानना पड़ेगा, अपना चरवाहा मानना पड़ेगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। जो मर भी जाए तो भी जिएगा, जो जिंदा हो कभी नहीं मरेगा। ये जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और आराधना करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। ऐसे परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु ही दयालु है, अनुग्रहकारी है। आपके सारे पाप क्षमा कर सकता है, आपकी सारी समस्या को दूर कर सकता है, आपकी आर्थिक, मानसिक, आत्मिक हर एक परिस्थिति को वो बदल सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसे प्रभु के पास आओ, ऐसे प्रभु को स्वीकार करो। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह की आश्चर्य कर्म और उसके जो क्या कहते हैं शक्ति और सामर्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया। अगली बार प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान, जो स्वेच्छा मृत्यु बलिदान के संबंध में मैं अगले बार बात करूँगा। आज के लिए इतना धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, दया कराइए। हम प्रार्थना करें। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, लोगों को आन बचाया, बचाया यीशु दुनिया में आया। कोड़ी अपाहिज चंगे किए, कोड़ी अपाहिज चंगे किए, मुर्दों को आन जिलाया, जिलाया यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को आन जिलाया, जिलाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाया यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, यीशु दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारा, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारा, हमको पिता से मिलाया, मिलाया यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
आप दुनिया में आए, अंधे लूले लंगड़ों को अच्छा किया, पापियों का पाप क्षमा किया, गरीबों को खाना खिलाया, पानी पर चल करके दिखाया। आप सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए प्रभु मैं आपको विश्वास करता हूँ और मैं विनती करता हूँ मेरे सुनने वालों को भी तो आशीष दे, ताकि वो तुझ पर विश्वास करे, एक नया जीवन प्राप्त करे। ऐसी दया तो अनुग्रह कर। सारे बातों की इज्जत और महिमा आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। जय मसीह की। सबको प्रभु आशीष दे, दया करे और अनुग्रह करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार। बंद करे मुन्ना।